वन आपका रूल है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, नंबर 1 आपका रूल है सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब सब्जेक्ट का आपके सब्जेक्ट और एग्रीमेंट होगा आपका वर्ब के साथ, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट हम। अच्छा, रिमेंबर दैट देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, यहाँ एग्रीमेंट होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब का। इन ऑल द पैटर्न्स अवॉइड यूज करें कौन सा, वर्ब दैट एग्रीज विद द फ्रेज आर विद द सब्जेक्ट इटसेल्फ। अब कैसे करना है हमें, जैसे सपोज कि अगर आप लिखते हैं जैसे मैंने कल बताया था, द गेस्ट, ये सिंगुलर है, बीच में कामा लगाएंगे, अलोंग विद हिज वाइफ एंड 2 सन्स, ये आपका वाज का सेंस देगा। ये रूल नंबर पहला है आपका, गेस्ट के बीच में कामा, अलोंग विद लगा के आप कुछ भी डाल दें बीच में, प्लूरल लगाएं सिंगुलर लगाएं, लेकिन सेंस आपका हमेशा 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 आपका सिंगुलर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द एम्बेसिडर विद हिज वाइफ, फैमिली एंड स्टाफ, यहाँ इनवाइट्स होगा आपका, इनवाइट्स। ठीक है, तो ये आपका सिंगुलर सेंस देगा, ये आपका रूल नंबर पहला है। इसी तरह मेरी मैंने लिखा, बीच में अकम्पनाई लफ्ज दिया, यहाँ तक हम जाएंगे, ये हमने कामा दी, यहाँ पे हमने कामा दी, और फिर जो है आपका ये सिंगुलर होगा, रूल नंबर पहला है। इसी तरह इसी के साथ है द कलर ऑफ द फ्लावर्स, हालांकि देखें फ्लावर्स प्लूरल है, ये जो हेल्पिंग वर्ब पे नजदीक है ये प्लूरल है, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट वर्ब कलर के साथ आएगा। द कलर ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज, द कलर ऑफ द मोबाइल्स ऑफ ऑल द पीपल इज, तो कलर जो है ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है हमेशा सिंगुलर लेगा। हमेशा अवॉइड करें यूजिंग द वर्ब दैट डज नॉट एग्री विद, आपके वर्ब के साथ एग्री ना हो वो आपको अवॉइड करना है। थोड़ा सा तेज चलेंगे, एग्रीमेंट एंड इंडेफिनेट सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये वाले जो वर्ड्स हैं, एनीवन, ईदर, नीदर, एनीथिंग, एवरीवन, नो वन, व्हाटएवर, ईच, नथिंग, हूएवर, ये वाले जो वर्ड्स हैं आपके नीचे मैंने सेंटेंस बनाया है, एवरीवन हु वर्क्स हार्ड ऑलवेज सक्सीड, यहाँ देखें ये एस मैंने लगाया है, यहाँ सक्सीड्स होगा आपका। ठीक हो गया। अच्छा, एवरी जो है हमेशा सिंगुलर के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, एवरी पीपुल नहीं होगा, एवरी पर्सन होगा, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, ज्यादातर बच्चे जो है एवरी पीपुल भी लिखते हैं। इसी तरह आपका ईच आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हालांकि यहाँ प्लूरल है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ये आपका सिंगुलर होगा, ईच इज। फिर आप लगा रहे हैं वाट एवर इज स्टार्ट, वाट एवर सिंगुलर है, बाय सर रशीद सीम्स अमेजिंग। फिर हम नथिंग लगाते हैं, नथिंग के साथ भी आपका सिंगुलर, नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग आर नहीं होगा आपका। नो वन आप लगाएंगे, नो वन इज ऑलवेज राइट, नो वन भी आपका सिंगुलर लेगा। हुएवर वांट्स टू मीट मी नाउ ही आर शी मस्ट गेट एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये तो हुएवर भी आपका सिंगुलर लेगा। इसी तरह एवरीथिंग इज, एवरीथिंग आर नहीं होगा, एवरीथिंग इज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ कामा दे दें आप। आगे चलते हैं, रूल नंबर आपका तीसरा है। अब रूल नंबर तीसरे में हम क्या करते हैं, एक बात समझ लें, यहाँ पे आपका आ रहा है कलेक्टिव सब्जेक्ट आ रहा है, कलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा रहे हैं, फॉलोइंग कलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं एग्री विद द सिंगुलर। किस तरह, जैसे ऑडियंस है आपका, फैकल्टी है आपका, फैमिली सिंगुलर है, ग्रुप है, इसी तरह सीरीज है, क्लास है आपका, मेजॉरिटी है, स्टाफ ऑफ द है, नंबर लफ्ज है। इसी तरह हम यहाँ नंबर में थोड़ा सा फर्क है, अ नंबर और द नंबर, जब आप द नंबर देंगे तो ये आपका सिंगुलर लेगा, जब आप अ नंबर देंगे तो आपका प्लूरल लेगा। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में सवाल कई दफा आया है, आप पास पेपर लेंगे ना फेडरल पब्लिक के, तो उसमें आपको ये मिलेगा अ नंबर और द नंबर सिंगुलर और अ नंबर प्लूरल, ये कॉमन। मतलब इसमें जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, इन रूल्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर बच्चे को आनी चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ये अ नंबर होगा, आर होगा, या द नंबर आर होगा, हर बच्चे को आना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, द फैमिली इज विजिटिंग यू सून, फैमिली सिंगुलर है, सीरीज ऑफ द बुक इज रॉन्ग, बिजली है। तो इसी तरह आपका ऑडियंस इज यूजुअली डजंट अपलॉड इन अ चर्च, स्टाफ भी आपका सिंगुलर, स्टाफ इज मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस,
अ ग्रुप ऑफ पीपल वाज गोइंग। अच्छा, एक एक चीज का ख्याल रखें, जब फैमिली को आप फैमिलीज लिखेंगे तो आर होगा, ग्रुप को अगर आप ग्रुप्स लिखेंगे तो आर होगा। देखें, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन, तो ये चार पांच ग्रुप मिला के हम ग्रुप्स कहते हैं तो आर होगा। इसी तरह फैमिलीज मुख्तलिफ, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, सारों की फैमिली मिला के हम फैमिलीज कहते हैं, तो उसको आर आएगा आपका। ये चीज ध्यान में रखना, ऐसा ना हो कि सर ने कहा था हमें। इसी तरह आपका स्टाफ इज नॉट रेस्पॉन्डिंग वेल, सिंगुलर आएगा। कमेटी आपका सिंगुलर लेगी, इज गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट ऑफ सीएसएस टुडे। इसी तरह क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान आर गोइंग टू विन, क्रिकेट टीम के लिए आप जो है पाकिस्तान के साथ जब आप आर लगाएंगे तो वो क्रिकेट को शो करेगा, वरना पाकिस्तान आपका सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान हैव वन द मैच, माना पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम दे रहे हैं। लास्ट में आते हैं अ नंबर, ये मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका आर आएगा और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका इज आएगा। ये वाला जो 10 और 9 है ना, 10 और 11, 10 और 11 का स्क्रीनशॉट ले लें, बड़ा करके इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं रूल नंबर आपका चौथा है। रूल नंबर चौथे में हम इस्तेमाल करते हैं मेक और डू का, दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एक में हम मेक इस्तेमाल करते हैं, दूसरे में हम डू इस्तेमाल करते हैं। किस तरह करते हैं, जब आप फेवर लफ्ज इस्तेमाल करें तो फेवर के साथ आप डू होगा, प्लीज डू मी अ फेवर। इसी तरह शी इज डूइंग एन असाइनमेंट के साथ भी डू होगा, मेकिंग नहीं होगा। आप इस तरह नहीं कह सकते आई एम मेकिंग एन असाइनमेंट, आई एम मेकिंग अ फेवर नहीं होगा, आई एम डूइंग अ फेवर, ही इज डूइंग अ फेवर, ही इज डूइंग एन असाइनमेंट। इसी तरह लॉन्ड्री है, कपड़ों के साथ जो इस्तेमाल होता है वो भी आपका डू होगा। होमवर्क के साथ भी आपका डू होगा, डिड होगा, डन होगा। और आप अगर कोई रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के साथ भी आपका डू होगा, डन होगा। आई एम मेकिंग अ रिसर्च नहीं होगा, आई एम डूइंग अ रिसर्च। ज्यादातर बच्चे इस्तेमाल करते हैं सर आई एम मेकिंग अ रिसर्च, तो रिसर्च के साथ आई एम डूइंग अ रिसर्च। आई एम डूइंग होमवर्क, ही इज डूइंग अ लॉन्ड्री, ही इज डूइंग एन असाइनमेंट, ही डज अ फेवर। आगे आते हैं, अगर आप अटेम्प्ट लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ऐसे वगैरह के लिए तो मेड होगा। आप इस तरह नहीं कह सकते आई मेड एन ऐसे, आई अटेम्प्टेड एन ऐसे, तो उसके साथ अगर आप नाउन लगाएंगे तो मेड होगा, आई मेड एन अटेम्प्ट। इसी तरह डिसीजन के साथ भी मेड, ही हैज मेड अ डिसीजन, ही इज मेकिंग अ डिसीजन, ही कैन नॉट मेक अ डिसीजन। ही हैज मेड अ डिस्कवरी के साथ भी मेक होगा। ऑफर के साथ मेड एन ऑफर, डन एन ऑफर नहीं होगा, डिड एन ऑफर, मेड एन ऑफर। प्रॉफिट, मेड ए प्रॉफिट, डन अ प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉमिस के साथ भी मेक होगा, शी हैज मेड अ प्रॉमिस, शी ऑलवेज मेक्स प्रॉमिसेस। तो इस तरह आप मेक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप डू को अलग कर दें और यहाँ मेक को अलग कर दें। पांचवा नंबर रूल है आपका, पांचवा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर गलत इस्तेमाल करते हैं हम। एज वेल एज का है और एज वेल है, इनको ज़हन में रख लें आप। अब सबसे पहले हम बोथ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बोथ मोहसिन, रशीद एंड फराद, ठीक है, आर गोइंग ऑन अ टूर। अब ये वाला सेंटेंस आपका गलत है, ये सही कैसे होगा, आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे बोथ, पहले अगर आप बोथ लगाएंगे, वैसे तो बोथ अगर नहीं लगाएंगे तो रशीद, मोहसिन एंड फराद तो सिंपल हो गया ना, ये तो सिंपल सेंटेंस है, आप बना सकते हैं, कोई इसमें मतलब गलती नहीं है। लेकिन अगर आप बोथ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लेकिन लोग तीन हैं, जबरदस्ती अगर आपको बोथ इस्तेमाल करना है, कोई कहता है तलवार रख के भाई इसको इस्तेमाल करो, तो वो तलवार के साथ आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आप पहले बोथ लगाएंगे, फिर मुझे लिखेंगे, फिर सर मोहसिन को ले आएंगे, उसके बाद सरफराद को कहेंगे आप भी आ जाएं, फिर उसके बीच में एज वेल एज लगाएंगे, फिर फराद आएगा, तो इस तरह होगा आड। तो इसी तरह ज़हन में रख लें, जब बोथ इस्तेमाल होगा, लोग तीन होंगे, तो आपका हमेशा एज वेल एज आएगा, फिर सेंटेंस आपका सही होगा। आगे चलते हैं, वी विल कीप इन टच विद बाय डूइंग, बाय बोथ, यहाँ बोथ लगाएंगे, बाय बोथ क्या, राइटिंग, कॉलिंग, एज वेल एज विजिटिंग। बात को समझें, देखिए हमने यहाँ बोथ लगाया है, ये मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, बोथ लगाएंगे
लेकिन चीजें 3 दे रहे हैं, एक ये दी, एक कॉलिंग दी और तीसरा हमने विजिटिंग दिया, तो तीसरे वाले से पहले आपका एज वेल एज आएगा। बोथ की बात कर रहा हूं, वरना तो सिंपल एंड लगाएंगे ना, राइटिंग, कॉलिंग एंड विजिटिंग, ये तो सिंपल हो गया ना। आई के साथ आप एज वेल एज लगाएंगे, माय ब्रदर्स, तो यहां आपका एम आएगा, आई एज वेल एज माय ब्रदर्स एम। शी, नीचे वाला सेंटेंस देखें, शी एज वेल एज हर सिस्टर्स इज, हालांकि सिस्टर्स आर है, सिस्टर्स प्लूरल है, लेकिन क्योंकि हमने एज वेल एज लगाया है तो एज वेल एज सब्जेक्ट के बाद एज वेल एज हमेशा फॉलो करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। दे, अगर आप प्लूरल लगाएंगे तो दे एज वेल एज देयर फ्रेंड्स, अब आर आएगा क्योंकि दे प्लूरल है। ही आप लगा रहे हैं, उसके बाद एज वेल एज आ रहा है, हिज ब्रदर, यहाँ इज आएगा। आई लगाएं, एज वेल एज आप लगाएं, फ्रेंड्स लगाएं, आपका एम आएगा क्योंकि पहले आई आ रहा है। इसी तरह ईच लगाएंगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज डूइंग होमवर्क, ईच ऑफ द सिटीजन्स क्लीन्स द सिटी।